जी पल्लवी जी, बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल। और अगर आप मुझसे पूछे तो इसका सबसे जो एक कॉमन रीजन है वो है स्ट्रेस। हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उससे चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो या महिला हो, सबको बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। हमारी डाइट जो कि काफी अडल्ट्रेटेड होती है आजकल, हमें प्योर खाना मिलना बहुत मुश्किल है। प्लस केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं लोग बालों पे। और अगर हम बॉल्डनेस की बात करें तो जेनेटिक बॉल्डनेस ये बहुत ही कॉमन रीजन है, जिससे ना ही केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी अफेक्टेड होती हैं, उनके भी बाल झड़ते हैं। और ये जो बॉल्डनेस होती है इसके लिए आप परमानेंट अगर कोई इलाज सोचे तो वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है, दवाइयों से कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है इनका। डॉक्टर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर झांगरा ने बताया कि महाराष्ट्र के बुढ़ाना से जो खबर आई है उसको आप क्या आपकी जानकारी में है, और अगर आपकी जानकारी में है तो ये किस तरीके का केस हो सकता है? जी, ये बिल्कुल मेरी जानकारी में है। ये काफी ही रोचक और विशेष घटना है। मेरे कुछ कलीग्स हैं महाराष्ट्र में, मैंने उनसे बात भी की। तो सबसे पहली बात है कि न्यूज देख के लोगों को ये लग रहा है कि इसमें सारे लोग कंप्लीटली बॉल्ड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज अ पैची लॉस। सिर के कई हिस्सों में गोल गोल एरियाज से हेयर लॉस हो रहा है। और जैसे कि हमारी एक कॉमन धारणा होती है कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो अपने बालों को मुंडवा दो, सिर मुंडवा दो तो सारे वो ट्रीटमेंट हो जाएगा एक तरह से और बाल वापस आ जाएंगे। इसी कारण, भय के कारण लोग अपने बालों को पूरा मुंडवा रहे हैं। लेकिन ये पैची हेयर लॉस है। जैसे कि मेरे से पहले डॉक्टर ने बताया कि ये एलोपेशिया एरेटा नामक एक बीमारी में होता है। ऑल्सो इस पे जो रिसर्च चल रही है, जो साइंटिस्ट एक सजेशन दे रहे हैं कि वहां पे आसपास इंडस्ट्रीज है जिसकी वजह से वाटर कंटामिनेशन होकर हैवी मेटल पॉइजनिंग हो रहा है। तो दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर एन ऑटो इम्यून प्रोसेस इन आवर बॉडी। ऑटो इम्यूनिटी से एलोपेशिया एरेटा हो सकता है। प्लस कुछ लोग फंगल इन्फेक्शंस भी कह रहे हैं। और जहां तक वायरस की बात आए, जैसे कि अफ्रीका में एक वायरस है डिंगा डिंगा वायरस, जो एक नया डायग्नोज हुआ है, जिसमें लोग इनवॉलंटरीली डांस ही करते रहते हैं। तो वैसे ही अगर बालों के ऊपर किसी आजकल के टाइम में किसी ऐसे म्यूटेटेड वायरस का अटैक हो गया हो तो हम कह नहीं सकते। ओके, लेकिन ये जरूर है कि आज आप लोगों के माध्यम से एक क्लैरिटी जरूर मिली है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अचानक से बाल झड़ने लगे हैं लोगों के, रीजन है कि कोई कंटामिनेशन। और इसीलिए मैं फिर से डॉक्टर झांगरा आपका रुख करना चाहूंगी कि ये कौन कौन सी बीमारी या कौन कौन से ऐसे एक तरीके से हम कहें कि बाल झड़ने के चीज जो झड़ते हैं उसमें एक प्रोसेस करता है प्रॉब्लम, वो क्या है, कौन सी बीमारी है, ये हमें हमारे दर्शकों को समझाइए। मैम, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे कि बाल काफी ज्यादा झड़ने लगते हैं। साथ ही साथ जैसे डॉक्टर ने कहा कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर या फूड या लाइफस्टाइल, ये क्या ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से बालों के झड़ने की स्पीड बढ़ी है? देखिए मैडम, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस, जैसे कि मैडम ने भी बताया, स्ट्रेस हमें बॉडी को किसी भी चीज से हो सकता है। हमने कोई सर्जरी करवाई हो, या फिर कोई हमें फीवर हुआ हो, लाइक डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, इस तरह की चीजें, या फिर कोई पेशेंट मेडिसिन लॉन्ग टर्म ले रहा हो, जैसे एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन होती है जो मिर्गी के दौरे के लिए ली जाती है, या फिर और तरह की मेडिसिन होती है, बीपी की मेडिसिन से भी कई बार बाल झड़ जाते हैं। उसके अलावा आपको कोई हार्मोनल इंबैलेंस हो, लाइक हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, थायराइड की बीमारी हो, उसकी वजह से भी हमें बाल झड़ जाते हैं। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो बिल्कुल इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है, जिसमें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी आपके अंदर है, या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आपके अंदर है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आपके अंदर है। तो ये बहुत मेजर फैक्टर होते हैं जो हमारे बाल झड़ने में एक रोल प्ले करते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास इस तरह का आता है तो सबसे पहले हम बेसिक ये टेस्ट पेशेंट में जरूर करवाते हैं, ताकि हम उसको ये न्यूट्रिशनल सप्लाई उनको दे सकें पेशेंट को बाल झड़ने से रोकने के लिए। चलिए, बिल्कुल सही है। जो देखिए, यही सारी चीजें होती है डॉक्टर, जो शायद लोग कई बार जानते भी हैं, लेकिन जान के भी कई बार लोग गलती करते हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। लेकिन आपने जो जानकारी दी है, जाहिर तौर पर लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। एक बार हम डॉक्टर शिवानी गिडियाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक प्रयोग भी काफी ज्यादा प्रचलित है इस वक्त, और खास करके स्किन और बालों को लेकर हम बात करें तो क्या कुछ किया जा सकता है बाल झड़ने के रोकथाम के लिए? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो भी बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहते, वो आयुर्वेदिक अगर हेल्प लेना चाहते हो तो किस तरीके से ले सकते हैं? पल्लवी जी, ये बहुत ही अच्छा